हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज हम मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक यानी कि बुक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं इस दुनिया को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने कुछ दिया है तो वो किताबें हैं। किताबों ने ही इंसान को इंसान बनाया है। किताबों ने ही एक गरीब इंसान को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया। किताबों ने ही एक दलित बच्चे को हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बनाया। किताबों ने ही इस दुनिया को सुंदर बनाया, पोइट्री दी, लिटरेचर दिया और सारी खूबसूरत चीज़ें जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत किताबों से होती है। आज हम जानेंगे कि किताबें इंसान को कैसे एक महान इंसान बनाती है। तो शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। एक बहुत ही गरीब बच्चा था अमेरिका में जिसका जन्म हुआ। उसके पास स्कूल जाने तक के लिए पैसे नहीं थे, पर उसे पढ़ने का बहुत शौक था और एक दिन उसने वॉशिंगटन की बायोग्राफी पढ़ी। वॉशिंगटन जिन्होंने अमेरिका की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसे पढ़ने के बाद वो बच्चा इतना इंस्पायर हुआ, इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि उसने ठान लिया कि मैं भी एक दिन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा और अमेरिका से स्लेवरी यानी कि गुलामी को ख़त्म कर दूंगा। और जानते हैं वो बच्चा कौन है? वो है द ग्रेट अब्राहम लिंकन, जिन्होंने स्लेवरी को हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका से ख़त्म कर दिया और दुनिया के सबसे महान प्रेसिडेंट बने। अब हम आते हैं दूसरे इंसान के ऊपर, जो कि है मेरे आइडियल डॉक्टर अम्बेडकर। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने 10th क्लास पास की थी तो उनको एक बायोग्राफी गिफ्ट की गई थी जिसका नाम था गौतम बुद्ध की जीवन चरित्र। ये बेसिकली गौतम बुद्ध के ऊपर किताब थी। उसे पढ़कर डॉक्टर अम्बेडकर बहुत इंस्पायर हुए और जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने बाद में बुद्धिज़्म को अपनाया और ख़ुद ने एक बहुत ही एक्सलेंट किताब लिखी, बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर के विचार जानेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसमें गौतम बुद्ध का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अम्बेडकर कहते हैं खुद ही, मैंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है वो भी गौतम बुद्ध से लिया है और उनकी सफलता में गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपने देखा कि कैसे दो जो लोग हैं जो समाज के सबसे निचले पायदान पे थे, एक गरीबी की वजह से और एक कास्ट की वजह से दुनिया के महान इंसान बने और इनमें किताबों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक और इंसान के आपके बारे में बताता हूँ, वो थे ज्योतिबा फुले। उन्होंने एक किताब पढ़ी थी राइट्स ऑफ मैन, जो लिखी थी थॉमस पेन ने। वो किताब पढ़ने के बाद वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हुए अपने हक के लिए। उन्होंने खुद एक बहुत ही एक्सलेंट किताब लिखी, गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले 19th सेंचुरी के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए जिन्होंने दलितों के लिए, वुमेन के लिए स्कूल्स खोले थे और पहली बार हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो आपने देखा कि कैसे किताबें इंसान को मोटिवेट करती है, कैसे वो इंसान के अंदर चेतना पैदा करती है। वो बताती है कि आप जिस कंडीशन में हैं उसे बदला जा सकता है और उनको जगाने का काम करती है किताबें। जब मैं किताबें पढ़ना शुरू कर रहा था तो मैंने पहली किताब जब पढ़ी थी वो थी एज मैन थिंक इट, जेम्स एलन की लिखी हुई। वो आज तक की मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट किताब है। वो इतनी मुझे पसंद है, इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं 6 महीने 1 साल में एक बार वो ज़रूर पढ़ता हूँ किताबें। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा आप वो किताब को ज़रूर पढ़ें। उस किताब ने ही मुझे बताया कि इंसान जो है अपने विचार की वजह से है। क्यों कुछ इंसान सुखी रहते हैं, क्यों इंसान दुखी रहते हैं, वो सारे की सारी चीज़ें उस किताब के अंदर मेंशन है। और उसी के बाद मैंने किताबों को पढ़ने का शौक़ पाला और आज तक मैं नई नई पता नहीं कितनी सारी किताबें पढ़ चुका हूँ। तो आई होप आप भी कोई ऐसी किताब ज़रूर पढ़ेंगे जो आपको मोटिवेट करे कुछ बहुत ही बड़ा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, मेरी भी तो एक किताब आने वाली है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। उसके अंदर आपको डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पता चलेगा, अब्राहम लिंकन के बारे में भी पता चलेगा, ज्योतिबा फुले के बारे में भी पता चलेगा। मेरी किताब आने वाली है जिसका नाम है बिकम अ बेटर यू। इसके अंदर आप जानेंगे कि दूसरे से बेहतर नहीं बनना है जो आम किताबें बताती है, अपने से बेहतर बनना है। दूसरे से नहीं लड़ना है, अपने से लड़ना है, अपने अंदर की बुराई से लड़ना है,
तो आप मेरी किताब को ज़रूर पढ़िएगा जो बहुत जल्द आने वाली है, बिकम अ बेटर यू। थैंक यू वेरी मच।